सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8, टॉपिक चैप्टर नंबर 2 बाइनरी सिस्टम, टीचर सरमद अली, कंप्यूटर साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, पेज नंबर 17। चैप्टर नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, पेज नंबर 16। अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटा पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बाइनरी नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 का बेटा जो पहला टॉपिक है जो आपके सामने है वो है डिफाइन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। बेटा जी हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं डाटा और एक को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि डाटा क्या होता है। तो डाटा की पहली लाइन देखें, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। डाटा मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स, साउंड, पिक्चर, ग्राफिक्स। तो टेक्स्ट बेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स को कहते हैं और टेक्स्ट की बहुत सी किस्में होती हैं। ये नंबर्स की सूरत में भी होता है, ये टेक्स्ट की सूरत में भी होता है, सिंबल्स में भी होता है, साउंड में भी हो सकता है, पिक्चर में भी और ग्राफिक्स में भी। दूसरा पॉइंट देखें, डाटा इज़ नॉट मीनिंगफुल। डाटा का कोई मतलब या कोई मफहूम नहीं होता। और अगला पॉइंट देखते हैं जी, डाटा इज़ नॉट यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाटा को डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट देखें, डाटा इज़ इन लार्ज वॉल्यूम एंड यूज्ड एज एन इनपुट। अगर आप देखें तो कंप्यूटर की एक डेफिनेशन भी ये बनती है और डायग्राम आपको कंप्लीटली बता रही है कि हम कंप्यूटर में जो चीज़ इनपुट करते हैं वो डाटा होती है। कंप्यूटर उसको हमारे लिए प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो जो आउटपुट देता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसी तरीके से बेटा दूसरा क्वेश्चन है जी, डिफाइन इंफॉर्मेशन। आंसर इसका भी बिल्कुल सिंपल है, processed data is called information, data after processing is called information. It may be in the form of text, numbers, symbols, sounds, pictures and graphics. तो किताब यही बात एक्सप्लेन कर रही है कि डाटा जब प्रोसेस हो जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है और डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और ये भी उसी तरह ही टेक्स्ट में भी होता है, नंबर्स में भी होता है, सिंबल में भी होता है, साउंड में भी होता है। डाटा मीनिंगफुल नहीं होता, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है। डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ नहीं होता, इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है। और इंफॉर्मेशन इज़ इन स्मॉल वॉल्यूम जबकि डाटा जो है वो लार्ज वॉल्यूम में होता है। और आखिरी बात यह है कि डाटा जो है वो इनपुट के लिए होता है और इंफॉर्मेशन आउटपुट के लिए होती है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास, इसको गौर कीजिएगा, एक है डाटा और एक है इंफॉर्मेशन। वो चीज़ जो हम मालूमात को महफूज करके रख देते हैं किसी जगह पे जो लार्ज वॉल्यूम में होती है, जिसका कोई ख़ास मतलब नहीं होता, जो डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं होती, जो ऑर्डर या सीक्वेंस में नहीं होती, तो मेरे बच्चों उसको हम कहेंगे डाटा, जो रॉ फॉर्म में होती है। और जिसको हम प्रोसेस कर लेते हैं, जिसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर लेते हैं या उस पर को अमल कर लेते हैं कि वो हमारे नताइज के मुताबिक हो, हमारे मतलब के मुताबिक हो, हमारे लिए मीनिंगफुल हो, सिक्वेंशल में हो, ऑर्डर में हो, तो उसको बेटा जी हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। आप देखें ना, कंप्यूटर में हर चीज़ भरी हुई होती है, वो जो हर चीज़ भरी हुई होती है वो डाटा है लार्ज। लेकिन जब हम उसमें अपने मतलब की चीज़ निकालते हैं तो वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। एक सादा सी एग्जांपल है, अगर मैं एक बैंक में जाता हूँ और मैं बैंक मैनेजर को कहता हूँ कि आप मेरा जो पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड है अकाउंट्स का वो निकाल दें, तो अब बैंक मैनेजर के पास जो ढेर सारे क्लाइंट्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। उस लार्ज पूल ऑफ डाटा में से वो मुझे मेरा सिलेक्टेड अकाउंट निकालेगा और फिर मेरी जो मालूमात होगी 2 साल की जो मैंने ट्रांजैक्शंस की होंगी वो निकाल के मेरे हवाले कर देगा। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। जो चीज़ उसने पूल में देखी, जो सारे क्लाइंट्स का रिकॉर्ड था, वो डाटा थी, और जो उसने मेरे हाथ में मेरी अकाउंट स्टेटमेंट पकड़ाई है वो इंफॉर्मेशन है। एक और एग्जांपल बेटा समझने के लिए लेते हैं। फर्स्ट करें कि हुकूमत पाकिस्तान ये अनाउंस कर देती है कि जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिनकी उम्र 70+ है, उनके लिए कार्ड बना दिया जाए। तो हम ये इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं कि एक इदारा है जिसके पास जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी मालूमात है नादरा, तो हम वहाँ भी जाएंगे, उनके पास सारे लोगों का डाटा मौजूद है, वो रिसर्च करेंगे उन घरों में जहाँ पे सीनियर सिटीज़न है और जिनकी एज 70 अबव है, 70+ है। ऑटोमेटिकली वो डाटा जब उन्हें मिल जाएगा, उस डाटा में से जब रिक्वायर्ड उन्हें चीज़ मिल जाएगी तो उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन, और वो उस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका बनता है जी टाइप्स ऑफ डाटा। तो जैसा कि बेटा पहले हमने पढ़ा कि डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो अब हम देखते हैं कि जो मालूमात लार्ज वॉल्यूम स्टोर करते हैं, जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है जिसको हम डाटा कहते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो प्रिसाइसली देखें तो बेटा उसकी 3 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ाबेटिक डाटा और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा देखते हैं सबसे पहले। न्यूमेरिक से मुराद होती है नंबर। न्यूमेरिक डाटा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन न्यूमेरिक डाटा, यानी कि न्यूमेरिक डाटा पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। न्यूमेरिक डाटा रिप्रेजेंट होता है 2 सूरतों में जी। न्यूमेरिक डाटा इज रिप्रेजेंटेड एज इंटीजर और रियल। इंटीजर का मेरा मुराद है बच्चों कि जो होल नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट ना हो, और रियल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर पॉइंट हो। एग्जांपल 1 ले लेते हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट या सेल्स रिकॉर्ड ऑफ ए शॉप। ये सारा जो डाटा है ये आपका टेक्निकली नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल 2 में हम एग्जैक्ट नंबर ले लेते हैं 72, 23.5, -68, -25.7। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमने ऊपर भी जिक्र किया कि इसकी 2 किस्में हैं टाइप्स की ना। आपकी जो न्यूमेरिक डाटा है इसकी 2 किस्में हैं, एक इंटीजर है और एक रियल है। इन किस्मों की डिटेल में जाते हैं जी। इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो मुकम्मल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। दे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। 23 एक इंटीजर है, -24 एक इंटीजर है। और इसी तरीके से रियल नंबर्स की तरफ आते हैं। ये दूसरी टाइप है आपके न्यूमेरिक डाटा की। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ डेसिमल पार्ट। इसमें लाजमी डेसिमल पार्ट होता है। दे में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे 23.8 या -24.7। तो ये बेटा हमारा सबसे पहला टॉपिक था कि न्यूमेरिक डाटा क्या होता है। अब आते हैं डाटा की सेकेंड टाइप की तरफ, अल्फ़ाबेटिक डाटा। अल्फ़ाबेटिक डाटा कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसे A, B, C, यानी कि स्मॉल a से Z और कैपिटल A से Z तक ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ये अल्फ़ाबेटिक डाटा में शुमार किए जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि नेचर जो है वो न्यूमेरिक डाटा की और अल्फ़ाबेटिक डाटा की बच्चों फ़र्क होती है। अब मिसाल के तौर पे न्यूमेरिक डाटा को इस्तेमाल किया जाएगा ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, सेल्स रिकॉर्ड ऑफ ए शॉप के लिए, या हम ये जानना चाहेंगे कि एक बस में कितने पैसेंजर हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको न्यूमेरिक डाटा चाहिए। तो जो अरिथमेटिक डाटा है उसके ऊपर तो मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन अल्फ़ाबेटिक डाटा। यानी कि न्यूमेरिक डाटा पे तो अरिथमेटिक ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिक डाटा पे आप अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल होंगी नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ ए सिटी, है ना। कितने बंदे जो एक क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सारों के नाम, या जो एक बस के अंदर जितने पैसेंजर्स हैं उनके नामों की लिस्ट। तो ये सारा हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है। आखिरी और तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। इसकी एग्जांपल आ जाती है जी टेलीफोन नंबर। जैसे आप बज़ाहिर देखने में तो ये आपको न्यूमेरिक डाटा लग रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ हुआ है। जो ब्रैकेट है चूँकि वो स्पेशल कैरेक्टर्स में आ जाती है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर 033 और आगे जो नंबर है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के अंदर। इसी तरीके से आगे आप देखें एड्रेस है 1- कैनाल पार्क लाहौर, तो इसके अंदर नंबर्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी है और अल्फ़ाबेट भी हैं। तो इस तरह से जो हम कंबाइन करके दोनों तीनों चीज़ों को लिखते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है।